बात अब कांवड़ यात्रा की, जिसे लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। और इस बार विवाद की जड़ है उत्तराखंड सरकार का वो फैसला जिसमें यह कहा गया है कि कांवड़ मार्ग पर जितनी भी दुकानें मौजूद हैं उनके मालिक दुकान पर लाइसेंस और पहचान पत्र वाला बोर्ड लगाएंगे। तर्क ये है कि ऐसा करके कांवड़ियों को शुद्ध और स्वच्छ खाना मुहैया कराया जाएगा। मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और जहां खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए। आदेश जारी होते ही अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग पर बने दुकानों की चेकिंग शुरू कर दी। साफ कहा गया कि अगर दुकान के बाहर नेम प्लेट नहीं लगाया तो कड़ी कार्रवाई होगी। हरिद्वार से जल लेके आते हैं तो पूरी शुद्धता के साथ लेके आते हैं। अगर वो खंडित करते हैं फिर इसका फायदा भी क्या है? वो तो गलत कर रहे हैं ना, पहचान छुपा के अपनी। अब कांवड़ मार्ग पर जितने भी होटल हैं, ढाबे हैं, सभी को अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र भी दुकान के बाहर लगाना होगा। और जो ठेला लगाकर फल या कुछ और सामान बेचते हैं उनके लिए नियम ये है कि वो अपना पहचान पत्र और रजिस्ट्रेशन साथ में रखेंगे। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने साफ कहा है कि नियम ना मानने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस फैसले से संत समाज में तो खुशी की लहर है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इसे बांटने वाला फैसला बता रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि जो होटल और ढाबे वाले नियम का पालन नहीं करेंगे उन पर 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। साधु संत इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। धर्मी लोग हैं, वो हमारे सनातन धर्म को खंडित करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा सनातन धर्म खंडित न हो, इसीलिए जो है ये निर्णय लिया गया, इसकी हम जो है प्रशंसा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मौलाना कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ एक धर्म के पक्ष में काम कर रही है। ये कहाँ तक उचित है? संविधान निरपेक्ष है, सरकारें धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। कसम खाई जाती है धर्मनिरपेक्षता की कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन क्यों धार्मिक रूप से एक धर्म के लिए सरकारें काम कर रही हैं? उधर सरकार कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। कहा गया है कि हर जिले से हर रोज रिपोर्ट पहुंचानी होगी और अगर अधिकारी लापरवाही करते हैं तो वो भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। देखिए, देश में इन दिनों धर्म को लेकर सबसे ज्यादा विवाद दिखाई दे रहा है। कांवड़ यात्रा पर चल रहा हंगामा भी इसी विवाद का एक हिस्सा है। उत्तराखंड सरकार के फैसले से विपक्षी दल के नेता इस कदर नाराज हैं कि बीजेपी सरकार पर देश की साझा संस्कृति को नष्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि मुसलमान भी कांवड़ियों की सेवा करते हैं, जिससे कुछ लोगों को परेशानी है। ये लोग असल में कोई साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। उधर बीजेपी के नेताओं का तर्क है कि आस्था पर चोट बर्दाश्त नहीं होगी। किसी की आस्था पर चोट पहुंचाने का किसी को हक नहीं है। सच क्या है उसको लिखने में समस्या क्या है? वही उसके बाद में उसकी मर्जी है, वो कहाँ खाना चाहता है, कहाँ बैठना चाहता है, कहाँ पर पानी पीना चाहता है। कांग्रेस कह रही है कि यूपी सरकार ने जब ऐसा किया था तो उसे सुप्रीम कोर्ट से फटकार खानी पड़ी थी और उत्तराखंड सरकार के साथ भी यही होने वाला है। कांवड़ मार्ग की दुकानों को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद जारी है। मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ लोगों ने चेकिंग अभियान चलाया था और आरोप लगे थे कि हिंदू संगठन के लोगों ने एक शख्स की पैंट उतारकर उसकी पहचान की। अब ऐसे लोगों को विपक्षी दल के नेता आतंकी बता रहे हैं। घटना 28 जून की है, जब NH58 पर मौजूद पंडित जी वैष्णो ढाबा पर स्वामी यशवीर जी महाराज की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया। आरोप है कि हिंदू संगठन के लोग जबरन होटल कर्मचारियों को कमरे में ले गए और पैंट उतारकर उनकी पहचान की। इस पर ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। अब ये क्यों हो रहा? होते कौन ये विजिलेंटी, होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो, अरेस्ट करो, रोको आप उनको। उधर समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने ऐसे लोगों को आतंकी बता दिया इनको के ढाबों की चेकिंग करें। ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। वहीं हिंदू संगठन का दावा है कि जिस पंडित जी वैष्णो ढाबे पर यह घटना हुई, वहां लोग QR कोड को स्कैन करने पर होटल मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से जुड़ा बता रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।